आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगले 10 मिनट आप सभी के लिए बेहद जरूरी रहने वाले हैं, तो फटाफट जो है, अगर जितने भी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, है ना, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं करवाने वाली हूँ आपको एक बेहद जरूरी टॉपिक। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने एक चीज कवर करी, एक स्टोरी कवर करी, एज यूक्रेन वॉर रेजेस, यानी जैसे जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, नेटो सीक्स क्लोजर टाई विद इंडिया। ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक न्यूज है हमारे देश के लिए कि नेटो ये बोल रहा है कि हम इंडिया के साथ अपने टाइज बढ़ाना चाहते हैं, हम इंडिया के और ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में नेटो ये भी बोले कि हम जो है इंडिया को अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, बट ये देखने वाली बात होगी कि हम जो है ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। आपने अगर नाम के बारे में सुना हो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में सुना हो, नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में सुना हो, तो वो भी हमने ज्वाइन नहीं करा था, है ना। आई मीन टू से कि हम जो है अलग रहे थे, ना हमने रशिया को ज्वाइन किया था, ना हमने यूएस को ज्वाइन किया, तो हमने हमारी जो है वो नाम मूवमेंट थी। तो ऐसे ही जो भी हमारे जो भी स्टेप्स रहते हैं वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि नेटो ने एक बहुत बड़ा जो है, या फिर आप बोल सकते हो नेटो मेंबर्स ने, स्पेशली यूएस की अगर आप बात करें क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर वही है, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम जो है इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अपने जो है टाइज जो हैं वो बढ़ाना चाहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात ये है, और अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि रखनी चाहिए क्योंकि हमारे देश की बात है ना, हमारे देश का कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन क्या कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी आएगा। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले थोड़ा सा हम जो है रिलेशंस को यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन, और जो अखबार ने भी प्रिंट किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस सच में हमारे साथ टाइज को बढ़ाना चाहता है, या फिर यूएस, क्योंकि यूएस के पास दो रीजन है हमारे पास आने के, हमारे साथ टाइज बढ़ाने के। एक तो है रशिया, आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर, मैं आपको यहां पर मैप में भी दिखाना चाहती हूं। रशिया यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर आप सभी को पता है बहुत टाइम से चल रहा है। ये मैंने मैप भी आप सभी के लिए लगा दिया है, ये रशिया यूक्रेन वॉर का ही मैप है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर बहुत टाइम से चल रहा है ना। जब से चल रहा है, रशिया और यूएस दोनों ही कंट्रीज, कोल्ड वॉर से ही इन दोनों की नहीं बनती, मतलब कोल्ड वॉर के पहले से ही नहीं बनती, तो दोनों ही हमेशा ट्राई करती रहती हैं कि अपने अलायंसेस को बनाने की, यानी देशों के साथ अपने गठबंधन बनाने की, ताकि ज्यादा लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो, ठीक है। सो रशिया एक तरफ अलग कोशिश कर रहा है, यूएस एक तरफ अलग कोशिश कर रहा है। तो रशिया भी चाहता है कि इंडिया के साथ टाइज बढ़े, यूएस भी चाहता है कि इंडिया के साथ टाइज बढ़े। आज का जो टाइम है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दोनों जो बिग, जो डेवलप्ड देश हैं, जो बड़े देश हैं, है ना, जिनको हम सुपर पावर भी बोलते हैं, दोनों चाहते हैं कि हम उसके साथ हों। तो हम जो है एक बहुत ही सेंटर पोजीशन में है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। हम इस समय का डेफिनेटली जो है यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगर रशिया यूक्रेन वॉर की मैं बात करूं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आपको पता होना चाहिए ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला रशिया का एरिया है, और ये जो लाल कलर का बॉर्डर दिख रहा है उसके अंदर अंदर जो है आपका यूक्रेन है। इनफैक्ट ये जो लाल कलर वाले एरियाज हैं ये भी यूक्रेन के ही पार्ट है। बट रशिया जब 24 फरवरी को लड़ाई करने के लिए यूक्रेन में घुसा था, वो इन्हीं एरियाज के थ्रू घुसा था, और ये बहाना बना के घुसा था। अगर मैं किसी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट रशिया ने क्या बोला, रशिया ने ये बोला कि ये वाले जो स्टेट्स हैं ना, जिनको हम डोनास्क, लुहांस्क ये सब बोलते हैं, ये वाले स्टेट्स ना यूक्रेन के साथ खुश नहीं है, ये स्टेट्स ना हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो हम ना इनको आजादी दिलाने के लिए घुस रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके 24 फरवरी को यूक्रेन में घुस गए, और तब से अब तक आपको पता ही है वॉर चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मैपिंग से थोड़ा सा परिचय करवाना चाहती थी आपका, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। एक तो हो गया रशिया का एंगल कि रशिया की वजह से, दूसरा है चाइना का एंगल। आपको पता है चाइना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी उसकी बढ़िया हो रही है ना, उस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए, जो भी गद्दी पे बैठा होता है ना, जो भी गद्दी पे बैठा होता है, यूएस बैठा है आज के टाइम पे, सुपर पावर है, अगर उसको दिख रहा है ना कि मेरा कंपटीशन आ रहा है कोई, और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको हमेशा खतरा होगा, और वो हमेशा उसको दबाने की कोशिश करेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी गद्दी छिन जाए, कोई भी नहीं चाहेगा, यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना या रशिया कल को सुपर पावर बन जाए, है ना। सो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना से कहीं ना कहीं दोनों को काउंटर करने के लिए यूएस चाहता है कि हम उनके अलाइज बन जाएं, हम उनके साथ जो है टाई अप्स कर ले, और कहीं ना कहीं जहां तक ये जो सारी चीजें देखने में आ रही हैं वो यही है, ठीक है। चलिए, अब उससे पहले मैं आपको जो है कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहती हूँ।
कि यूएस की जो है बहुत सारी पॉलिसीज हैं, आप सभी को पता है। मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारा इंडिया, ठीक है, उसके बाद ये है चाइना, राइट, और उसके बाद यहाँ पर इस साइड में पड़ता है यूएस। अगर आप ये 3D में मैप खोल रहे हो तो 2D में अगर आप देखोगे तो आपको यूएस उधर दिखेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं 2D और 3D का डिफरेंस, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि ये वाले रीजन में, ये वाले पूरे पूरे रीजन में चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ाता रहता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में जाके बोल देता है ये वाला एरिया मेरा है, ये वाला एरिया मेरा है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में सारी जगह बोल देता है कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है, बच्चों की तरह करता रहता है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली, और अगर ऐसा है, अगर यूएस इसमें हमारे साथ है तो ये हमारे लिए भी फायदे की बात है, ठीक है। एक वर्ल्ड पावर हमारे साथ है, ये हमारे लिए भी फायदे की बात है, राइट। सो इस चीज के लिए आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए कोऑर्डिनेशन भी बनाया गया था। ये जो चारों लाइनें यहाँ पर मिल रही हैं, इंडिया ये है, जापान ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है और यूएस ये है, ये जो चारों लाइनें हैं ये क्वाड कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं चाइना को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया था, राइट। सो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यूएस जो है हमारे साथ सच में टाइज चाहता है या फिर रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब कर रहा है। खैर जो भी होगा, हमारे एग्जाम पर हम फटाफट आ जाते हैं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जी एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। और एक शब्दों में बताऊं, एक यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है ना वो ये है कि जो भी इसके मेंबर हैं, अगर उन मेंबर में से किसी भी मेंबर पर किसी एनिमी कंट्री ने अटैक कर दिया तो वो उस मेंबर पर अटैक नहीं माना जाएगा, वो पूरे ग्रुप पर अटैक माना जाएगा, है ना। और पूरा ग्रुप होकर रिटेलिएट करेगा, वापस बदला लेने के लिए आएगा। ये सबसे खतरनाक नेटो का क्लॉज है, ठीक है। चलिए, तो ये एक मिलिट्री अलायंस है, राइट। 1949 अप्रैल 1949 वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत जो है इसको बनाया गया था, राइट। ये इनिशियली क्यों बनाया गया था, ताकि जो सोवियत यूनियन था, जिसको आज हम, वैसे तो पूरा संघ था, पूरा ग्रुप था सोवियत यूनियन, पर उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है आज के टाइम में वो है रशिया। रशिया के अगेंस्ट जो है ये बनाया गया था, हम सभी को पता है, ठीक है। इसमें जो है करंटली 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। यहां से आप जो है ये लिस्ट देख लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के यहाँ पर नाम बता देती हूँ। वो है जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, और फिनलैंड, स्वीडन ने भी हाल ही में जो है इसको ज्वाइन किया है। तो ये आप जो है याद रखिएगा। मैं मैपिंग के थ्रू भी दिखा देती हूँ, राइट। और यूएस तो इसका सबसे बड़ा मेंबर है ही, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है, राइट। सो ये आपको याद रखनी है। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका जो है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर जो ब्लू में आपको दिख रही हैं ये नेटो की मेंबर्स हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो आगे जो है हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आगे जो है नेटो बोले कि इंडिया को अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो अब देखना ये होगा कि ये टाइज कैसे कैसे जो है आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्या करता है वगैरह वगैरह। ये जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा मैं आपको बताती रहूंगी। अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। हाँ, अभी मेंबर्स बढ़ गए हैं, ठीक है, अभी मेंबर्स बढ़ गए हैं। हाँ, एक और कंट्री ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नीचे भी बताया था, अभी मेंबर्स बढ़ गए हैं, राइट। ये टॉपिक आपको जैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताइएगा। जी, अभी 31 मेंबर्स है, बिल्कुल।